प्रश्न, जीन बेथ क्लेटन और सिंथिया एनलो के द्वारा प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नारीवादी संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जीन बेथ क्लेटन नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सबसे अग्रणी विद्वानों में से एक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक वीमेन एंड वॉर 1987 में लिंग की अवधारणा का उपयोग युद्ध के डिस्कोर्स की जांच करने के लिए किया, जहां स्त्रीत्व को उस महिला के रूप में समझा जाता है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है और पुरुषत्व को पुरुष एक रक्षक है के रूप में समझा जाता है। यह लिंग वर्गीकृत वर्गीकरण पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध और उनकी शक्ति की स्थिति को बताता है, जो बाद में युद्ध में उनकी भूमिका के लिए निर्धारक बन जाता है। उदाहरण के लिए, पुरुष को सैनिक और महिलाओं को नागरिक या पीड़िता के रूप में देखना। उनकी रचनाएं न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संरचनाओं के संदर्भ में असमानता को प्रदर्शित करने में लिंग की भूमिका की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र पुरुषत्व या पुरुष विशेषताओं से जुड़ा है, ऐसी सामान्य धारणा को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उनकी रचनाओं ने महिलाओं और पीड़ितों के बीच स्थापित संबंध पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उन प्रमुख प्रतीकों की आलोचना की जो पुरुषों को जस्ट वारियर और महिलाओं को ब्यूटीफुल सोल के रूप में मान्यता देते थे। यह जेंडरिंग प्रक्रिया एक निर्दोष परियोजना नहीं है, क्योंकि इसमें युद्ध के सिद्धांत और व्यवहार के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं की उपयुक्त लिंग भूमिकाओं के बारे में धारणा को व्यक्त किया गया है। लिंग की इस भूमिका के कारण महिलाएं युद्ध क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है, नागरिकों के रूप में उन्हें दूर रखा गया, जबकि पुरुष जो सेनानी, रणनीतिकार, वार्ताकार और शांति वार्ताकार थे, ने इतिहास को लिखा। महिलाओं की भूमिका को नगण्य बना दिया जाता है। हालांकि युद्ध के संदर्भ में महिलाओं की एक गैर लड़ाकू धारणा को वर्तमान समय में बड़ी चुनौतियां मिली है, क्योंकि कई महिलाएं सैन्य सेवाओं में भी समान रूप से आक्रामक है और वो उनके पुरुष समकक्षों की तरह प्रमुख हैं। सिंथिया एनलो, नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों का मत है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत जेंडर ब्लाइंड लिंग के प्रति अंधे हो गए हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी विश्लेषण के उद्भव तक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों ने वैश्विक मामलों में विभिन्न लिंग अनुभवों को काफी हद तक नजरअंदाज किया है। हितों में सामान्य कमी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण नारीवादी विद्वानों ने नाराजगी जताई थी और यह प्रश्न उभरा कि महिलाएं कहाँ हैं। एलो 1990 ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बनाना बीचेस एंड बेसेस 1990 में वो महिलाओं को पुरुषों के वर्चस्व वाले अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित करती है, जहां पहले महिलाएं अदृश्य थी। उदाहरणत राजनयिक की पत्नी, रसोया, नर्स, परिधान श्रमिक आदि। महिलाओं की लिंग भूमिकाओं ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। एक राजनयिक की पत्नी एक दोस्ताना रात्रिभोज पार्टी की मेजबानी कर सकती है, जहां विदेशी दूत एक साथ बैठ औपचारिक समझौते से पूर्व अनौपचारिक रूप से विदेशी संबंधों को प्रभावित करने वाले विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह एक युद्ध की स्थिति में पुरुष युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, लेकिन ये घरेलू कामगार, नर्स, रसोया और दर्जी ही किले का रखरखाव करती है। उनकी वजह से सैनिकों को पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, उन्हें खिलाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, लेकिन कोई भी इतिहास उनके इन योगदान का उल्लेख नहीं करता है। यह लैंगिक असमानता है, परंतु लिंग का विषय मुख्यधारा के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों से बच जाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.